अस्सलामुअलैकुम। वेलकम नॉवेल्स की दुनिया। तो फ्रेंड्स, हम अपना नावल का अगला एपिसोड आज शुरू करते हैं। रफ़ीक, तुम जानते हो मैं आज तक जैकेट पहनकर आवाम के बीच नहीं गया। जी सर, ख़दशा है ज़ुबैर आपको नुकसान पहुंचाने की सही ना करे। ज़ुबैर ऐसी हमाकत नहीं करेगा, वो जानता है अवाम के दिल आहिल हयात से जुड़े हुए हैं। अगर मुझे नुकसान पहुंचाएगा तो अवाम मज़ीद मुझसे मोहब्बत करेगी। जी सर, बात तो ठीक है, तुम बस अपनी जानिब से मुतमईन हो जाओ, मुझे परवाह नहीं। ठीक है सर, कल सुबह मैं आ जाऊंगा। हाँ ठीक है। दानी, तुमने सनातीब की आंखें चली गईं। मिशू हैरत से बोली। व्हाट? कैसे? पता नहीं, वहाँ स्टूडेंट्स बात कर रहे थे कि उसे देखने जाना है। अब जाएंगे तो मालूम होगा कैसे हुआ। दानी के दिमाग में झमाका हुआ। मिशू, मैंने आहिल को बोला था। ओह माय गॉड, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो कुछ ऐसा कर देगा। दानी मुंह पर हाथ रखे मिशू को देखने लगी। ये तो बहुत ही नाजुक है हालत में है। दानी, मुझे भी बच के रहना पड़ेगा। मिशू फटी फटी आंखों से देखने लगी। दानी सामने देखने लगी। क्या सोच रही हो? मिशू इसके सामने चुटकी बजाती हुई बोली। कुछ नहीं, इस जाहिल के बारे में सोच रही थी। अजीब पागल इंसान है, पता नहीं बाकी के 4 महीने कैसे पूरे होंगे। दानी कोफ्त से बोली। जैसे हमने अपने तमाम अहद पूरे किए, इंशाल्लाह हम आइंदा भी ऐसे ही आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे। आहिल सांस लेने को रुका तो अवाम नारे लगाने लगी। आहिल हयात जिंदाबाद, आहिल हयात जिंदाबाद। आहिल ने हाथ उठाकर सबको खामोश किया। हम इस सूबे में अमन कायम करेंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे ये 5 साल हमने अमन व अमान कायम रखा। बिजली, पानी, सेहत, हम हर चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे। जो कमी रह गई उससे भी पूरा करेंगे। आहिल हयात हमेशा आपकी खिदमत में पेश रहेंगे। आपके घर वाले मेरे लिए मेरी फैमिली की मदद हैं। आपकी इज़्ज़त, जान माल की हिफाजत हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। दानी टांग पे टांग चढ़ाए मोबाइल पर आहिल को बोलते हुए देख रही थी। यार मिशू, अब बस भी। दानी उकता कर बोली। अच्छा यार, सुनने तो दो। मिशू मुंह बनाती हुई बोली। हम इंसाफ आम करेंगे, अमीर गरीब दोनों के लिए कानून बराबर होगा। अगर आहिल हयात कोई जुर्म करता है तो वो भी वहीं खड़ा होगा जहाँ दूसरे मुजरिम खड़े होंगे। गरीबों को भी इंसाफ मिलेगा। दूसरा, हम तालीम को फ़रोग़ देंगे। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए उनके लोगों का तालीम याफ़्ता होना बहुत ज़रूरी है। लोग बाशऊर होंगे, जहालत से निकलेंगे तो तरक्की कर सकेंगे, और जब अवाम तरक्की करेगी मुल्क भी तरक्की करेगा। आहिल ख़ताब कर चुका था। आहिल हयात गार्ड्स की नफरी में चलता हुआ वापस जा रहा था जब एक गोली बिना आवाज़ पैदा किए हवा को चीरती हुई आई और आहिल हयात के शाने पर आ लगी। आहिल शाने पर हाथ रखे अकब में गिर गया। रफ़ीक इसके ऐन अकब में था। सर, वो आहिल हयात को देखता हुआ बोला। यकदम भगदड़ मच के लोग हड़बड़ी में भागने लगे। गार्ड्स ने आहिल को उठाया और तेज़ी से गाड़ी की जानिब लपके। भीड़ में किसने गोली चलाई कोई जान न सका। दानिश शश्ता सी इस अफ़ताब को देखने लगी। आहिल बेहोश हो चुका था, इसके कपड़े खून में रंग चुके थे। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि वज़ीर आला आहिल हयात को किसी ने गोली का निशाना बनाया। जी हाँ, अभी चंद लम्हों कबल आहिल हयात अपने चाहने वालों से खिताब करने के बाद वापसी की जानिब गामज़न थे जब एक गोली इनके बाएं शाने पर आ लगी। लोगों के पसंदीदा लीडर इस वक्त बेसुध हैं। पार्टी के लोग इन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले गए हैं। अवाम अपने लीडर को देखकर रंजीता हो रही है। ज़ख़म कितना गहरा है ये तो डॉक्टर ही बताएंगे। बाकी तफसीलात जानिए 9 बजे की हेडलाइन में। दानी फटी फटी आंखों से ये मंजर देख रही थी। दानी, आहिल हयात को गोली लग गई। मिशू सदमे किसी कैफियत में बोली। हाँ मिशू, दानी गायब दिमागी से बोली। रफ़ीक ने कहा है अब घर से बाहर मत निकलिएगा। गार्ड से सर झुकाए बोल रहा था। अच्छा। दानी इस बात में सर हिलाती हुई बोली। दानी, तुम यहीं जाओ हॉस्पिटल। मिशू इसे झंझोड़ती हुई बोली। पता नहीं, वैसे भी रफ़ीक ने बोल तो दिया है कि मैं घर से बाहर ना निकलूं। तो दानी शाने उचकाकर इसे देखने लगी। हाय दानी, मुझे तो रोना आ रहा है, वो बेचारा बहुत अच्छा है। मिशू अफसरदगी से बोली। दानी कशमकश में मुब्तला थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कैसा रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करे। दानी उठकर
कॉन्फ्रेंस रूम में आ गई, जहाँ दीवार पर आहिल की तस्वीर मबसूत थी। वो मुस्कुरा रहा था, गाल का डिंपल पूरी आबोताब से दिखाई दे रहा था। आहिल हयात, मैं यही चाहती थी कि तुम मर जाओ ताकि मेरी जान छूट जाए तुमसे, लेकिन क्या सच में तुम मर जाओगे? दानी इसकी तस्वीर से मुखातिब थी। मालूम नहीं है, मुझे खुशी हो रही है, जबकि मैंने तो कहा था कि मैं पार्टी करूँगी तुम्हारी मौत पर, लेकिन मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही? दानी स्पॉट अंदाज में बोल रही थी। ना वो खुश थी ना दुखी, इसका दिल अजीब कैफियत में गिरा हुआ था, जैसे जिसे समझने से वो कासर थी। मिशू, मैं अभी आती हूँ, दानी लॉन्च में आकर बोली। अच्छा, जल्दी आना। मिशू नम आंखों से न्यूज़ सुन रही थी। दानी कमरे में आई और बालों में बुर्श करने लगी। बुर्श करते हुए दानी का लॉकेट नीचे गिर गया। दानी सुरमई आंखों से हैरत लिए नीचे झुककर लॉकेट उठाने लगी। लॉकेट कैसे टूट गया? दानी दोनों हाथों में लॉकेट पकड़े हुए थी। शायद तुम्हारे जाने के साथ ही तुम्हारी चीज़ें भी चली गईं, दानी अफसोस से बोलती लॉकेट दराज खोलकर अंदर रखकर आईने में देखने लगी। दानी शलवार कमीज़ पहने मिशू के पहलू में आ बैठी। क्या न्यूज़ है? अभी कुछ भी नहीं कह सकती। ऑपरेशन जारी है, गोली बाएं शाने पर लगी है, अब मालूम नहीं दिल के पास लगी है या फिर नहीं। मिशू चंद लम्हे पहले सुनी न्यूज़ बताने लगी। आसिम, ये किसका काम है? ज़ुबैर न्यूज़ देखकर बोले। सर, मालूम नहीं, लेकिन अगर आहिल हयात बच गया तो इलेक्शन वही जीतेगा, आवाम हमदर्दी में वोट देगी, इसे हमारे लिए ये खुश आइंद नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो, वो मर ही जाए तो बेहतर है, माजी में हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और हमारी हुकूमत बनने के रास्ते में बड़ा पत्थर भी हट जाएगा। ये करवाया किसने होगा? आसिम पर सोच दिखाई दे रहा था। पता नहीं किसको मुसीबत पड़ी थी जो ऐसा किया। अगर इसे मारना ही था तो बम ब्लास्ट करता ताकि बचने का कोई रास्ता ना होता। इस तरह हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर दी। वो बोलते हुए यहाँ से वहाँ चलने लगे। आसिम, अगर वो बच जाता तो कोशिश करो कि तुम इसका काम तमाम कर दो, इसका बचना हमारे लिए बहुत मसले खड़े कर देगा। ज़ुबैर फ़िक्रमंदी से बोले। ज़ुबैर के मोबाइल में ट्यून बजी। ज़ुबैर ने चेक किया तो एक वीडियो थी। ओह माय गॉड, किसने बनाई? ज़ुबैर पेशानी पर हाथ मारते हुए बोले। मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा। वो सोफ़े पर डह गए। सर, आप ठीक हैं? आसिम फ़िक्रमंदी से बोला। आसिम, ये देखो, वो सदमे की कैफियत में बोले। आसिम फटी फटी आंखों से देखने लगा। ये किसका काम है? वो मुश्किल बोल पाया। मैं रफ़ीक दानी के सामने खड़ा था। सर की सर्जरी कामयाब हो गई है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। दानी हैरत ज़दा इसे देखने लगी। इसे होश आ गया। जी मैम, होश में आते ही सर ने आपका नाम लिया, वो आपसे मिलना चाहते हैं। दानी मिशू की जानिब देखने लगी। क्या सोच रही हो दानी? जाओ, वो तुम्हें बुला रहा है, मिशू खुफकी से बोली। अच्छा चलो, दानी सोचती हुई चल दी। दानी के निकलते ही गार्ड्स भी निकल आए। डबल गार्ड्स थे, पहले की सही डबल गार्ड्स थे दानी के आगे पीछे। दानी जो ही हॉस्पिटल पहुंची, मीडिया माइक आगे ये इसके पास आया। मैम, आपको किस पर शक है? आपके शोहर पर किसने हमला किया? क्या इनकी किसी से दुश्मनी थी जिसके ओज़ इन्होंने हमला किया? आप क्या चाहती हैं इस बारे में? दानी स्पॉट अंदाज में रफ़ीक को देखती हुई चलने लगी। प्लीज़ आप अपने सवालात बाद में कीजिएगा। रफ़ीक माइक हटाता रास्ता बनाने लगा। मैम, रिपोर्टर इनके सामने थे, लेकिन गार्ड्स ने इन्हें हटा दिया। दानी अजीब अजीब शक्लें बनाती अंदर आ गई। नाज़रीन, आहिल हयात की मनहुआ खामोश थी। इनकी खामोशी से क्या अख़ज़ किया जाए, थोड़ा मुश्किल है। दनैन हयात सर्जरी मुकम्मल होने के बाद हॉस्पिटल तशरीफ़ लाई अपने शोहर को देखने। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे साथ रहें। दानी हॉस्पिटल की राहदारी में चलती हुई जा रही थी। आहिल के कमरे के बाहर बाहरी नफ़री तैनात थी। इस जानिब किसी को भी आने की इजाज़त नहीं थी। मैम, अंदर है सर। रफ़ीक दरवाजे के सामने पहुँच कर बोला। दानी सर हिलाती अंदर चली गई। आहिल आंखें मूंदे लेटा था। रफ़ीक नहीं आई। वो आहिल ने आंखें खोले हुए कहा। दानी दरवाजे पर ही रुक गई। इतना अजीब लग रहा है इसे हॉस्पिटल में देखने के लिए आना, दानी सोचती हुई चलने लगी। रफ़ीक। कोई जवाब न पाकर आहिल ने फिर पुकारा। आहिल, मैं हूँ दनैन। दानी इसके सामने बैठती हुई बोली। आहिल ने फ़ौरन आंखें खोल दी। जंगली बिल्ली, तुम आ गई? वो मुस्कुराकर बोला। दानी को इसके डिंपल देखकर गुस्सा आने लगा। मेरे सामने तुम स्माइल मत किया करो, दानी खफकी से बोली। क्यों? आहिल ताज्जुब से बोला। तुम्हारा ये जो डिंपल है ना, मेरा दिमाग ख़राब करता है। आहिल फिर से मुस्कुराने लगा। खैर, कैसे हो अब? दानी संजीदगी से बोली। तुम्हारे सामने हूँ। आहिल उठकर बैठ गया। मुझे तो लगता है लोहे के बने हो, तुम गोली खाकर भी बच गई। तुम्हारी दुआएं मेरे साथ थी ना? दुआओं का तो मालूम नहीं, अलबत्ता बद्दुआएं ज़रूर थीं। दानी इसकी मुस्कुराती निगाहों में देखती हुई बोली। आहिल का डिंपल मज़ीद गहरा होता चला गया।
निशाना तो शायद दिल का था लेकिन चूक गया। गोली यहाँ कंधे के ऐन नीचे लगी है, इसलिए बचत हो गई, लेकिन अब इसकी खैर नहीं। तुम्हें मालूम है किसने किया? दानी सुरमई आंखों में हैरत समाई बोली। नहीं, लेकिन मालूम हो जाएगा। आहिल खामोश हुआ तो दानी बेमकसद यहाँ वहाँ देखने लगी। अब मैं यहाँ क्या करूँ? दानी काफ़ी देर बाद बोली। मेरी खिदमत। पूरे हॉस्पिटल की फ़ौज है ना तुम्हारी खिदमत के लिए, फिर मैं क्यों करूँ? तुम बस मेरे सामने बैठी रहो। आहिल का लहजा जज्बात से लबरेज था। दरवाज़ा नॉक हुआ और नर्स अंदर आई। मैम, सर की मेडिसिन का टाइम हो गया है। हाँ तो दे दो, मैंने क्या हाथ पकड़े हैं तुम्हारे? दानी नर्स को देखती हुई बोली। अहमक लड़की, पहले कुछ खाऊंगा फिर मेडिसिन। हाँ तो खा लो, मैंने कब मना किया? तुम खिलाओ मुझे अपने हाथ से। आहिल बगौर इसकी ग्रे आंखों में देखता हुआ बोला। क्यों, तुम अपने हाथ ऑपरेशन के दौरान देख कर आए हो? आहिल मुस्कुराता हुआ नफ़ी में सर हिलाने लगा। दानी खड़ी हो गई। खिला दो इन्हें। दानी आहिल को घूर कर बोली। दानी, मेरे बाल बनाओ। आहिल शरारत से बोला। तुम्हें मैं किसी एंगल से बार्बर लगती हूँ? दानी आंखें छोटी किए बोली। बाल बनाते हैं, काटने नहीं हैं। आहिल बोला। दानी मुंह बसूरती ब्रश उठाकर इसके सामने आई। तुम्हारे सर में मार दो यही ब्रश। दानी इसके स्याह घने बालों में ब्रश लाती हुई बोली। ज़ुबैर रंधावा, क्या कीमत लगाते हो अपनी बर्बादी की? ज़ुबैर लिफाफे को उल्ट पुल्ट करके देखने लगे। किसने भेजा है ये? वो परेशानी से खोया हुए। सर, मालूम नहीं, डाकिया देकर गया है। अब ये कौन सा नया दुश्मन पैदा हो गया है? वो पेशानी मसलते बैठ गए। आसिम, पता लगवाओ जल्दी, इलेक्शन करीब आ रहे हैं। मैं नहीं चाहता ये वीडियो किसी और के हाथ लगे। सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन बहुत मुश्किल है। वीडियो फेसबुक से भेजी गई है। इस अकाउंट का पता करवाया है मैंने, लेकिन इससे पहले ही ब्लॉक हो चुका था। हद है, अभी आना था इसे। ज़ुबैर कोफ्त से बोले। न्यूज़ चलाओ ज़रा, वो सोफ़े पर बैठते हुए बोले। आसिम ने रिमोट से ऑन कर दिया। वज़ीर आला आहिल हयात को गोली लगी है, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत दुख हो रहा है हमें। बिलाशुबा वो बहुत अच्छे वज़ीर आला साबित हुए। हम आइंदा भी इन्हें ही लाना चाहेंगे। अल्लाह इन्हें सेहत याब करे। आपका क्या कहना है इस हादसे को लेकर? ये हयात ख़ानदान बहुत अच्छा है, इनके बड़े भी ऐसे ही थे, अवाम का ख्याल करने वाले नरम दिल के मालिक। मतलब आप उनको ही वोट देंगे? रिपोर्टर इन्हें देखती हुई बोली। जी बिल्कुल, वो अपने चाहने वालों के लिए आए थे और इन्हें गोली लग गई। इन जैसा लीडर हमें कोई नहीं मिलेगा। जी नाज़रीन, आपने मुलाहज़ा किया अवाम के ख़यालात। वज़ीर आला आहिल हयात पर होने वाले हमले ने अवाम को गमज़दा कर दिया। लोग इनकी सेहत याबी के लिए दुआ गो हैं। बहुत से मकामात पर ख़ुसूसी कुरान ख़वानी करवाई गई और इनकी सेहत याबी के लिए दुआ की गई। लोग इनसे बेहद मोहब्बत करते हैं और ये इनकी शख्सियत का ही सहर है जो बोल रहा है। लोग इन्हें देखने के लिए तरस रहे हैं। अवाम बेसब्री से अपने लीडर का इंतज़ार कर रही है कि वो सेहत याब होकर इनसे ख़िताब करें और या फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। बंद कर दो इस नहुसत को, ज़ुबैर तैश में बोले। जिस किसी का भी ये काम है नहायत घटिया काम है। तुमसे बोला था इसे ऊपर पहुंचा दो। सर, मैं हॉस्पिटल के अंदर भी दाखिल नहीं हो सकता, सिक्योरिटी फुल टाइट है और मुझे तो वो पहचान लेंगे। मैं जाता हूँ इसका हाल दरियाफ्त करने। ज़ुबैर सोचते हुए बोले। जी सर, ये बेहतर होगा। तुम गाड़ी निकलवाओ, मैं आता हूँ। वो खड़े होकर बोले। दानी, तुम घर जाओ। आहिल इसे देखता हुआ बोला। क्यों? दानी हैरत से बोली। क्योंकि मुझसे मिलने आएंगे बहुत से लोग, कुछ सियासी और कुछ दोस्त अहबाब। मैं नहीं चाहता सबकी नज़रें तुम पर पड़े, इसलिए तुम रफ़ीक के साथ वापस चली जाओ, मैं जल्दी घर आ जाऊँगा। अच्छा ठीक है। दानी शाने उचकाती उठ गई। और हाँ, मेरी बात सुनो। क्या? दानी चेहरा मोड़कर बोली। यहाँ आओ। आहिल ने इशारा किया। दानी छोटे छोटे कदम उठाती इसके सामने आ गई। आहिल ने अपना दायां हाथ दानी के बाएं हाथ में फंसाया। दानी ताज्जुब से इसे देखने लगी। आहिल का हाथ गर्म था और दानी का हाथ यख बस था। तुम्हारी हिफाजत बहुत ज़रूरी है, तुम घर से बाहर मत निकलना। फ़िलहाल तुम्हारा आहिल यहाँ है, सो मैं तुम्हारे आसपास नहीं रह सकता। रफ़ीक जैसे तुम्हें कहेगा तुम वैसे ही करोगी, समझ रही हो ना? वो नरमी से बोल रहा था, चेहरे पर फ़िक्रमंदी के आसार थे। और यूनी? दानी ने चेहरा उठाकर पूछा। चली जाना यूनी, लेकिन गार्ड्स के साथ ही, और वापस घर आओगी तुम। मुझे यहाँ से भाग दौड़ मत करवाना तुम। कहकर आहिल ने इसका हाथ छोड़ दिया। दानी का हाथ गर्म हो गया था। इसने अपनी हरारत दानी
पानी में मुंतकिल कर दी थी। ठीक है दानी कहकर बाहर निकल गई। ये मुझे क्या हो रहा है, मैं क्यों इसकी बातें मानती जा रही हूँ। दानी खुद कलामी कर रही थी। यार इस पर हमला हुआ है इसीलिए मैं अभी कुछ नहीं कह रही। दानी ने खुद को मुतमईन करना चाहा। खैर दफ़ा करो इस जाहिल हयात को। दानी सर झटकती चलने लगी। गार्ड्स के हमरा दानी वापस आ गई। दानी के जाने के घंटे बाद ज़ुबैर अंदावा और तारक बाजवा आहिल से मिलने आए। बहुत हिम्मत वाले हो। ज़ुबैर आहिल के दाएं शाने पर हाथ रखते हुए बोले। हिम्मत तो आपने देखी नहीं। आहिल इनकी आंखों में आंखें डालता हुआ बोला। ज़ुबैर लम्हा भर को ठटके, लेकिन आसिम का खदशा दुरुस्त तो नहीं। वो आहिल को देखते हुए सोचने लगे, जब मैं दोबारा जलसा करूँगा फिर देखिएगा मेरी हिम्मत। आहिल इसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखकर संभल कर बोला। ज़ुबैर के तने हुए असाब ढीले पड़े। गेट वेल सून, वो मुस्कुराकर कहते हुए चले गए। सर दनैन मैडम का इस्तेमाल कब करना है। इनके जाते ही रफ़ीक आहिल के सामने बैठ गया। अभी नहीं रफ़ीक, मैं चाहता हूँ दानी मुझ पर एतबार करने लगे, फिर वो काम करूँ, तभी इसका इस्तेमाल मुनाफा बख्श होगा, वरना बहुत कुछ ख़राब हो जाएगा। आहिल फ़िक्रमंदी से बोला। ठीक है सर, दानी को तुम खुद छोड़ कर आए थे। जी सर, लॉन्च तक गया था मैं। गुड। आहिल बाएं जानब देखने लगा। सर वो बच्चे आपसे मिलना चाहते थे, इन्हें कहना आ सकते हैं वो। लेकिन सर रफ़ीक वो बच्चे हैं, कुछ नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ वो कभी मुझे नुकसान पहुँचाने का सोच भी नहीं सकते। और आहिल हयात कमज़ोर नहीं जो एक बच्चे का मुकाबला ना कर सके। तुम कह देना इन्हें। आहिल की आंखों में उदासी थी। सर आप ठीक हैं। हाँ ठीक हूँ मैं रफ़ीक, बस कभी कभी ये रोबोटिक लाइफ टाइगरिंग लगने लगती है। मैं समझ सकता हूँ सर, वो दुख से बोला। सर मैं आया। रफ़ीक का फ़ोन रिंग करने लगा तो वो बाहर निकल गया। आहिल सांस खारिज करता दीवार को घूरने लगा। वो किसी को याद नहीं करता था, किसी को भी नहीं। शायद तकलीफ़ इतनी शदीद थी कि याद ना करना ही बेहतर था। इसने खुद पर जो लोहे का खोल चढ़ाया था उसे मजबूत रखने के लिए याद ना करना ही बेहतर था। रफ़ीक अगर बच्चे आ रहे हैं तो नर्स को बोलो मुझे नींद का इंजेक्शन लगा दे, कुछ देर सोना चाहता हूँ। आहिल का अंदाज़ थका थका था। जी सर। रफ़ीक फिर से बाहर निकल गया। दानी कमरे में आई तो यकदम तन्हाई का एहसास हुआ। आहिल हयात, मुझे तुम्हारी मौजूदगी की आदत सी हो गई है, तुमसे लड़ाई किए बिना नींद नहीं आती। दानी बोलती हुई बेड पर आकर लेट गई। कुछ सोचकर इसने आहिल का नंबर मिलाया। आहिल पेपर्स देख रहा था जब इसका फ़ोन रिंग करने लगा। नाम देखकर आहिल के लब मुस्कुराने लगे। जंगली बिल्ली को मेरी याद कैसे आ गई। आहिल खुशी से चहका। आज मुझे जाहिल याद दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए ना ही तुम्हारा वो फजूल सा डिम्पल। दानी जल कर बोली। एक बात बताओ, तुम्हें मेरा डिम्पल अच्छा लगता है या बुरा। आहिल फाइल बंद करता हुआ बोला। सहर लगता है। फिर देखती क्यों हो। अच्छा मतलब अब जब तुम्हारा डिम्पल नज़र आए मैं आंखों को बंद कर लिया करूं। भाई आहिल का डिम्पल बाहर आ रहा है। आहिल कहा लगाने लगा। ये तो तुमने बिल्कुल वही बात कर दी कि मस्जिद में ऐलान होता है पर्दे वालों पर्दा कर लो, हम छत पर चढ़ने लगे हैं। तो तुम भी पहले ऐलान किया करो कि मेरा डिम्पल निकलने वाला है। दानी पर्दा कर लो। दानी कड़ी जोड़ती हुई बोली। आहिल हंस हंस कर दोहरा हो रहा था। उफ़ दानी तुम बहुत मज़े की हो। आहिल मुश्किल हंसी रोकता हुआ बोला। क्या मैं बिरयानी हूँ जो मज़े की हूँ। दानी बुरा मान गई। नहीं तुम मेरी जंगली बिल्ली हो और तुम गुंडे नहीं बल्कि दहशतगर्द। दानी तस्नीह करती हुई बोली। मैं मासूम सा हूँ, दहशतगर्द कहाँ से लगता हूँ तुम्हें। अल्लाह, अभी अभी मेरा दिल हार्ट अटैक को हाथ लगा कर आया है। मासूम और तुमने तो मासूमियत की भी बेइज्जती कर दी आहिल। दानी आह भरती हुई बोली। दानी इस तरह की बात मत किया करो, समझी। आहिल हार्ट अटैक वाली बात के बाहिस खफकी से बोला। और हाँ पहले मुझे ये बताओ, तुमने तैयब को अंधा कर दिया। दानी मुँह खोले बोली। जाहिर है इसने तुम्हें आंख मारी, अब दोबारा आंख मारना तो दूर देख भी नहीं सकेगा। आहिल दांत पीसता हुआ बोला। अल्लाह मेरी तौबा, इंसान हो या शैतान। आहिल तुम्हारी वजह से बेचारा शैतान भी परेशान होगा। क्यों। आहिल की पेशानी पर बल पड़ गए। तुम उससे बड़ी मुसीबत तुम इससे बड़ी पोस्ट पर हो, शैतान से भी 2 कदम आगे।
और वो तो परेशान हो गया होगा ना, दानी मासूमियत से बोली। आहिल फिर से कह कहे लगाने लगा, हंसते तो ऐसा हो जैसे मैं शगुफ़े सुनाती हूँ। 1 मिनट दानी, मेरी ड्रिप उतर गई है तो रहने दो ड्रिप, मैं कहती हूँ ऐसे ही बोतल की मुँह लगा लो, तुम्हारा टाइम बच जाएगा। तो रहने दो ड्रिप, मैं तो कहती हूँ ऐसे ही बोतल का मुंह लगा लो, तुम्हारा टाइम बचेगा। ड्रिप से क्या एक एक कतरा जाएगा। दानी, एक ज़रूरी कॉल है, तुमसे बाद में बात करता हूँ। आहिल फ़ोन देखता हुआ बोला। बाद में नर्स से बातें करना, मैं सोने लगी हूँ। दानी मुँह बसूरती लेट गई। बदतमीज़ हयात, दानी इसे नए नाम से नवाजती कंबल ओढ़ने लगी। ज़ुबैर अंदावा, फिर क्या सोचा तुमने, ये मूवी रिलीज़ कर दूँ? आज फिर से खाके पर सिर्फ एक ही सतर लिखी थी, कौन बेगैरत अब मेरे पीछे पड़ गया है। वो आहिल हयात खम था क्या? ये कहकर इसने लड़की का भाई तो नहीं, आसिम याद करता हुआ बोला। किस लड़की का सर? वो जिसके साथ आपने ज़बरदस्ती की थी। नहीं आसिम, इसके तमाम अहले खाना को हमने ठिकाने लगा दिया था। फिर भाई कहाँ से आया? सर, जब हम वहाँ से निकले थे इसका भाई आखिरी सांसें ले रहा था। आखिरी सांसें ले रहा था ना, तो मर गया होगा। ये मुझे कोई और ही लग रहा है। कोई पावर वाला आम इंसान मुझसे हाथ डालने का सोच नहीं सकता। वो फिक्रमंदी से गोया हुए। मेरे जलसे की तैयारी भी पाया तकमील को पहुंच चुकी है। ठीक है, फिर इस जानिब ध्यान देता हूँ, वो सर झटकते हुए बोले। आहिल 2 दिन बाद घर वापस आ गया। दाहिनी लब काटती इसे देख रही थी, जिसके बाएं कंधे से सफ़ेद पट्टी दिखाई दे रही थी। आहिल की शर्ट के बालाई बटन खुले हुए थे। दनैन ने इसके कुशादा सीने से नज़रें हटाईं। बंदा शर्ट के बटन ही बंद कर लेता है। मुलाजमों के जाते ही दानी बोल पड़ी। आहिल नज़र उठाकर इसे देखने लगा, जो इस वक्त वाइट शर्ट के साथ रेड जीन्स पहने, बालों को पोनी में कैद किए इसे घूर रही थी। बंदे ने ज़रूरी नहीं समझा तो, और दानी, फ़िलहाल कोई फ़जूल बात नहीं, मुझे बहुत अहम काम करना है, सो तुम बाहर चली जाओ। आहिल लैपटॉप खोलता हुआ बोला। दानी मुंह खोले इसे देखने लगी, जिसने खड़े खड़े इसे फारग कर दिया था। जाहिल कहीं का। दानी बड़बड़ाती हुई बाहर निकल गई। आहिल मुस्कुराता हुआ मेल्स चेक करने लगा। दानी गार्ड्स की हमरा यूनी चली गई। अरहम, तुम तो ऐसे गायब हुए जैसे गंजे के सर से बाल। दानी खफकी से बोली। यार क्या करता, मामा वापस आने पर राज़ी नहीं थी, फिर कैसे आ गए? मामा वहीं हैं, मैं अना को लेकर आ गया, क्योंकि इसका भी कॉलेज मिस हो रहा था। अरहम, कॉलेज मिस नहीं होता, कोर्स मिस होता है। दानी मुंह बनाती हुई बोली। अब तुम बाल की खाल उतारने बैठ जाया करो, मैं तो खड़ी हूँ देखो। दानी पाँव की जानिब इशारा करती हुई बोली। मिशू कहाँ है? वो आसपास देखता हुआ बोला। वो बर्गर के साथ इंसाफ कर रही है, आओ हम भी करते हैं। दानी बैग संभालती चलने लगी। मिशू, एक दिन ढोल बन जाओगी तुम, बस तुम नज़र लगा देना मुझे। मिशू मुँह बसोरती हुई बोली। अरहम इसके हाथ से बर्गर लेकर खाने लगा। मेरे ख्याल में वो सामने से बर्गर मिल रहा है, मछली नहीं। मिशू घूर कर बोली। हाँ तो मैंने कब बोला मछली मिल रही है? तो वो तुम्हें भी बर्गर ही देगा, गाय भैंस नहीं, मिशू ने कहकर इसके हाथ से चपट लिया। क्या है ना, छीन कर खाने का मज़ा है, वो खुद लेकर खाने में नहीं, क्योंकि दनैन। अरहम हाथ साफ करता हुआ बोला। बिल्कुल दानी मिशू का बर्गर वाला हाथ अपने मुंह के आगे करती हुई बोली। 2 गार्ड्स दानी के अकब में खड़े थे। कोई हाल नहीं तुम दोनों का, ठूस लो अब इसे, मैं और ले आती हूँ। वो जल भुनकर चली गई। अरहम कहकहा लगाता दानी के साथ वाली चेयर पर बैठ गया। दानी, वैसे ये रोबोट क्यों? अरहम अकब में देखता हुआ बोला। दनैन ज़ुबैर से दनैन हयात बन गई हूँ, कुछ तो चेंज आना ही था। दानी बर्गर खाती हुई बोली। अच्छा, तुम्हारे शोहर ने? सही, वैसे बहुत अफसोस हुआ तुम्हारे शोहर का सुनकर। अच्छा, मुझे नहीं हुआ, दानी नॉर्मल से अंदाज में बोली। अरहम हंसता हुआ इसे देखने लगा। यार वो तो तुमसे बड़ा है, वो सोचता हुआ बोला। एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 10 साल। 10 साल में बंदा 20-30 मुल्क घूम सकता है, और इसके लिए 10 मिनट की मानी है। दनैन, तुम मैच देखने जाओगी? हाँ, स्टार्ट तो हूँ। दानी मिशू की प्लेट से चिप्स उठाती हुई बोली, जो वो अभी अभी लाई थी। तुम्हारा शोहर जाने देगा? अरहम दानी को देखता हुआ बोला। क्यों नहीं जाने देगा? दानी घूर कर बोली। यार मिशू को देख, अरहम दानी के कान में बोला। दानी मिशू को देखकर हंसने लगी। क्या हुआ? मिशू आबरू झुकाकर बोली। ऐसा लग रहा है सदियों की भूखी हो तुम। दानी हंसती हुई बोली। तुम दोनों मेरे खाने पर नज़र मत रखा करो खुदा के वास्ते, कल से मैं कहीं छुप कर खाऊंगी। हाँ मिशू, गलत काम छुप कर करते हैं, दानी कहका लगाती हुई बोली।
जिस दिन तुम खाओगी ना फिर पूछूंगी तुमसे। मिशु मुँह सुड़ती हुई चली गई। कोई हाल नहीं, तुम्हारा नाराज़ कर दिया इसे। अरहम इसके सर पर चट लगाता हुआ बोला। अनम कमरे में आई, दरवाज़ा लॉक करके बार बार अपने होंठ साफ करने लगी, कभी टिश्यू से तो कभी आस्तीन से। फिर लाइटर उठाकर सिगरेट सुलगाने लगी। वो अहद के साथ बाहर गई थी। रहीम, कैसे भूल जाऊँ तुम्हें, जहर लगता है वो अहद मुझे। अनम रोती हुई फिर से अपने होंठ रगड़ने लगी। डैड, आपने बहुत गलत किया, बहुत गलत। लाइफ मेरी तो फिर हक में मेरा होना चाहिए। अगर मेरी ज़िंदगी दनैन होती तो आप कभी ऐसा ना करते, लेकिन दनैन मेरी जगह कैसे हो सकती थी? वो तो परफेक्ट है ना हर लिहाज से। अनम के अंदर की तलखी मज़ीद बढ़ गई। दूसरी वो बालकनी में निकल आई। अनम आसमान पर छाए बादलों को देखने लगी। देखते देखते वो माजी की यादों में चली गई। अनम, तुम बाइक पर कैसे जाओगी? रहीम फ़िक्रमंदी से बोला। अगर तुम जा सकते हो तो मैं क्यों नहीं? रहीम फ़िक्रमंदी से बोला। अगर तुम जा सकते हो तो मैं क्यों नहीं? वो मुंह बनाती हुई बोली। मेरा मतलब, मैं तो बाइक पर ही जाता हूँ, लेकिन तुम कभी नहीं। अच्छी बात है ना, मैं अभी से आदत बना लूँ बाइक पर बैठने की। अब टाइम वेस्ट मत करो। रहीम इसे देखता बाइक पर बैठ गया। अनम मुस्कुराती हुई इसके पीछे बैठ गई। चलें? बिल्कुल, और हाँ, फुल स्पीड से चलाना। अनम पुरजोश अंदाज में बोली। रहीम ने किक मारी और स्पीड बढ़ाता चला गया। तुम तो यूं ही कह रहे थे इतना मज़ा आ रहा है बाइक पर, वो रहीम की पुश्त से सर टकाती हुई बोली। अनम का चेहरा आंसुओं से तर था। हाल की तलखियाँ इसे माजी से निकाल नहीं। वो बोली। दानी कमरे में आई तो आहिल बेड पर नीम दराज था। आज जल्दी नहीं आ गई तुम? वो नज़रें हनूज लैपटॉप पर रखे बोला। नहीं, तुम्हारी घड़ी का दिमाग ख़राब हो गया है, वो तुम्हें गलत टाइम दिखाई दे रही है। बंदा पूछे, कॉमन सेंस की बात है। अगर मैं टाइम से पहले आ गई हूँ तो यही मतलब है कि मैं जल्दी आई हूँ। इसमें पूछने की क्या बात है? दानी कमर पर दोनों हाथ रखे इसे घूरने लगी। आहिर धीरे से मुस्कुरा दिया। अच्छा, जल्दी की वजह तो जान सकता हूँ? तुम्हारी चोट, दानी कहकर इसके सामने बेड पर बैठ गई। चोट मेरे लगी है तो आहिल आबरू चुकाकर बोला। हाँ बिल्कुल, चोट तुम्हें लगी है, लेकिन दिमाग मेरा ख़राब हो गया है, दानी कोफ्त से बोली। आहिल नफ़ी में सर हिलाता मुस्कुराने लगा। हर बात बताई नहीं जाती, खुद भी समझ जाते हैं। तुमने खाना खा लिया? दानी खफकी से बोली। नहीं, मैंने सोचा तुम्हारे साथ खाऊंगा। और मैं अगर रात को आती? दानी घूरती हुई बोली। तो मैं रात को खा लेता। दानी बड़बड़ाती हुई कोट उतारने लगी। मैं चेंज कर लूँ, फिर खाते हैं। आहिल इस बात में सर हिलाता फिर से लैपटॉप पर उंगलियां चलाने लगा। ज़ख्म बहुत गहरा है, दानी लुकमा मुंह में डालती हुई बोली। ज़ाहिर है गोली अंदर थी, आहिल शाने उचकाता बोला। फिर तुम इतने आराम से कैसे बैठे हो? तो क्या करूं? आहिल अब उचका कर बोला। तुम्हें चाहिए था मेरा सर खाते। हाय दानी, मैं मर रहा हूँ, दवाई लगा दो। हाय मुझे सांस नहीं आ रहा। दानी सीने पर हाथ रखती अदाकारी करती हुई बोली। आहिल खाना छोड़कर इसे देखने लगा। दानी खुद भी मुस्कुरा रही थी। मैडम क्या चाहती हो, खाना ना खाऊं? आहिल इसकी जैकेट पकड़कर अपनी जानिब खींचता हुआ बोला। मैंने क्या तुम्हारा हाथ पकड़ा है या फिर ट्रे लेकर भाग रही हूँ जो तुम खा नहीं सकते? दानी कुफ्की से देखती आहिल के हाथ पर अपना हाथ रखती इसका हाथ हटाने लगी। आहिल मुस्कुराता हुआ दानी के मोमल जैसे हाथ को देखने लगा जो इसके हाथ के ऊपर था। यही खाना तो टेरेस पर चलते हैं, दानी घूरती हुई बोली। चलो आओ, अभी खाने का मूड नहीं। आहिल इसी तरह बोला। मैं क्या भाग रही हूँ जो मुझे छोड़ नहीं रहे? तुम्हारा क्या भरोसा? हाँ, मेरा क्या भरोसा? तुम्हारे घर में डाका डालकर चलती बनूँ ना? दानी दांत पीसती हुई बोली। बिल्कुल जंगली बिल्ली, छोड़ो मुझे। दानी इसका गिरबान पकड़ती हुई बोली। आहिल नज़रें झुकाए दानी के दूसरे हाथ को देखने लगा जो इसकी शर्ट पर था। तुम मेरा गिरबान पकड़ रही हो? पकड़ नहीं रही जनाब, पकड़ चुकी हूँ। दानी अपनी सुरमई आंखें इसकी स्याह आंखों में गाड़ती हुई बोली। आहिल ने अपना बायां हाथ दानी के दाएं हाथ पर रख दिया। दानी मुंह खोले इसे देखने लगी। ये क्या कोई शर्ट खींचने वाली गेम चल रही है? तुमने शुरू की है? आहिल महसूस होता हुआ बोला। दोनों के बीच फासला चंद इंचेस का था। दानी होंठ बाहर निकाले बेचारगी से आहिल को देखने लगी। तुम इतनी मासूम नहीं हो, आहिल कहकहा लगाता हुआ बोला। लेकिन तुम उतने ही लोफर जितने दिखाई दे रहे हो। अच्छा चलो आओ चलते हैं। आहिल दानी की जैकेट अपनी गिफ्ट से इंतजार करता हुआ बोला। हाँ हाँ, कमाल का मौसम है, दानी टेरेस पर आती हुई बोली। आहिल छोटे छोटे कदम उठाता इसके अकब में आ रहा था। तुम्हें तो ये मौसम पसंद नहीं? आहिल हैरत से बोला। तुम कैसे सब जानते हो? दानी बोलती हुई इसके सामने आ गई।
आहिल दानी की रग रग से वाकिफ़ है। वो दानी की नाक दबाता हुआ बोला। दानी पेशानी पर बल डाले इसे देखने लगी। तुम्हें बारिश पसंद है? आहिल दानी की पुश्त देखता हुआ बोला। बिल्कुल, और देखना बारिश होगी। दानी गर्दन ऊपर किए आसमान को देखती हुई बोली, जहाँ स्याह बादल अंधेरा किए हुए थे। अगर ना हुई? आहिल चैलेंज वाले अंदाज में बोला। तो ना हो, मैं कौन सा पैसे दिए हैं आसमान को कि बारिश बरसाना? दानी शाने उचकाती हुई बोली। आहिल मुस्कुराता हुआ चलने लगा और रेलिंग पर हाथ रख कर खड़ा हो गया। दानी रेलिंग से टेक लगाकर खड़ी हो गई। तुमने वैक्स की है अपनी चेस्ट पर? दानी की नज़रें इसके गिरेबान पे थीं। आहिल ने निगाहें नीचे की मुस्कुराने लगा। तुम्हें क्या था? तुम्हें कहा था अपनी नज़रें संभाल कर रखा करो, वो खफकी से बोला। क्यों तुम्हारे पास आ रही हैं? बिल्कुल, देखो अभी तो यहाँ तक आई हैं, फिर न जाने कहाँ तक जाएंगी। कहीं नहीं जाती, तुम बेफिक्र रहो। दानी आसपास देखती हुई बोली। तुम क्या हो मैडम? आहिल इसका रुख अपनी जानब मोड़ता हुआ बोला। धन्य हयात, दानी ने कहकर जुबान दांतों तले दी। बिल्कुल यही समझना चाहिए, आहिल महसूस होता हुआ बोला। अब तुम ज़्यादा खुश मत हो, दानी मुँह बसूरती हुई बोली। मैं कहाँ खुश हो रहा हूँ? आहिल हैरत से बोला। हाँ, ना पता चलेगा मुठ्ठियाँ बांटते फिरते नजर आते हो, दानी कहती हुई चलने लगी। आहिल कहा लगाता इसकी पुश्त को देखने लगा। दानी के चेहरे पर एक बूंद गिरी। दानी ने चेहरा उठाकर आसमान को देखा तो एक तरफ बारिश की बूंद इसके चेहरे को सिराब कर रही थी। हाँ, आहिल तुम्हें क्या कहा था ना बारिश होगी? दानी चहकी। आहिल तो अदराक हुआ तो दरवाजे की जानिब आ गया। दानी आ जाओ, नीचे चलते हैं, आहिल इसे देखता हुआ बोला। तुम जाओ, मैं अभी नहीं आऊँगी। कतरे तेज़ी से गिरना शुरू हो गए थे। दानी, ये मौसम ठीक नहीं, बीमार पड़ जाओगी, आहिल फिक्रमंदी से बोला। फिर मज़ा आएगा ना, तुम मेरे कमरे में आओगे तो मेरी नाक बह रही होगी, फिर तुम टिश्यू उठाना मेरे नाक पर रखोगे और मैं शुट्रो करके नाक साफ़ करूँगी। दानी शरीर लहजे में बोली। छी गंदी, चलो अब वापिस आओ। वो तेज़ होती बारिश को देखकर बोला। मैं नहीं आ रही दानी, मैं पट्टी की वजह से नहीं आ सकता, लेकिन गार्ड्स आ सकते हैं। शराफत से आ जाओ।